हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ हरेंद्र वैष्णव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बाई एचके पर। इससे मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। आज हम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे गेट करते हैं, वाटर प्लांट कैसे लेते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है। ये सब तो हम जानते हैं कि लीफ जो है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट की, क्योंकि जो फूड बन रहा है प्लांट में वो लीफ में बनता है। लेकिन लीफ में भी कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और अदर मिनरल्स है लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये भी चाहिए। तो ये प्लांट कैसे गेट करता है और गेट करने के बाद ये कहाँ पर होते हैं, तो इसके बारे में हम चलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस है वो लीफ के अंदर होती है और लीफ में भी लोअर सरफेस, लेटरल सरफेस ऑफ लीफ वेयर इज स्टोमेटा इज प्रेजेंट। और फोटोसिंथेसिस लीफ में भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है लीफ का, जो इसमें ये इसकी सेल वॉल है लीफ की, जो क्यूटिकल की बनी हुई होती है। ये अपर एपिडर्मिस है क्यूटिकल के नीचे, क्लोरोप्लास्ट, ये मीजोफिल। ये दोनों जो सेल हैं इन सेलों को मीजोफिल सेल बोलते हैं। और एक्चुअल दिस इज द साइट वेयर फोटोसिंथेसिस इज अकर्स। जो फोटोसिंथेसिस हो रही है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में भी मीजोफिल सेल में होती है। ये लोअर सर एपिडर्मिस है, यहाँ स्टोमेटा लगे हुए होते, और स्टोमेटा क्या करता है, डेक्ट करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड जो इंटर करती है स्टोमेटा के द्वारा करती है। ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। तो होता क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्टोमेटा द्वारा इंटर करेगी और यहां से होती हुई ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर चली जाती है। और क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल होती है और क्लोरोफिल सनलाइट को डिटेक्ट कर देती है। वहां इनमें सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, रिएक्शन शुरू होनी हो जाती है, जिससे कि ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो हम बात करें साइट की, कि फोटोसिंथेसिस की जो साइट है वो है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में भी मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल सबसे ज्यादा क्लोरोफिल कंटेन करती हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। ये तो थी साइट की। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। वैसे फूड फैक्ट्री बोलते हैं लीफ को, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है लीफ में होती है, इसीलिए लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोलते हैं। लीफ में भी ये जो है क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी मीजोफिल सेल में होती है। अब नेक्स्ट है, हाउ डू प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में मदद करता है वो होता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा का फिगर है, इसमें ये पेटल्स है जिस सरफेस पर स्टोमेटा लगा हुआ होता है। गार्ड सेल है, गार्ड सेल में न्यूक्लियस होता है और क्लोरोफिल होती है। ये क्लोज स्टोमेटा का फिगर है। ये टिनी पोर्स होते हैं लेटरल सरफेस पर लीफ की पर। द टिनी पोर्स ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ लीफ इज नोन एज स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं, क्लोज कैसे होते हैं, ये भी जानते हैं बेटा। एक प्रोसेस होती है रिगिडिटी एंड टर्जिडिटी, लॉस ऑफ वाटर, व्हेन वाटर एंटर्स इन द सेल and guard cell becomes swallowing and bend, it change into the curved shape and stomata is open. And when water remove from the guard cell, ये guard cell को हम ऐसे बनाए एक तरीके से कि ये guard cell है,
यदि इनमें वाटर इंटर कर रहा है तो क्या होगा, वाटर इन करेगा तो ये स्लोइंग हो जाएंगी, और स्लोइंग होने के बाद इनमें गैप आ जाता है क्योंकि ये कर्व्ड आकार की हो जाती है, ये कर्व्ड आकार की हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इस मेथड को हम बोलते हैं टर्जिडिटी। क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी, जब वाटर इनसाइड ऑफ द गार्ड सेल जा रहा होता है। अब बात करें रिजिडिटी, क्या है, लॉस ऑफ वाटर, जब वाटर आउट आ रहा हो, गार्ड सेल से वाटर जब रिमूव होता है तो उसको हम रिजिडिटी बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, गार्ड सेल्स फ्लैटेंड हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं और वो बंद हो जाती हैं। इस कंडीशन में गार्ड सेल जो है सीधी हो जाती है जब वाटर इसमें से रिमूव हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो ये स्टोमेटा को ओपन करने में और क्लोज करने में जो मदद करती है वो होता है रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी। स्टोमेटा के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड लीफ तक पहुंचती है। अब नेक्स्ट बात करें, हाउ डू प्लांट गेट वाटर प्लांट कैसे लेते हैं, तो बाय सक्सेशन पुल ऑफ रूट। ये जब हम ट्रांसपोरेशन पढ़ेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा सक्सेशन पुल क्या होता है। तो अब इस टॉपिक में बस ये आप ध्यान रखें कि रूट जो है सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और लीफ तक पहुंचाने का काम करती हैं। रूट द्वारा वाटर पहुंचता है, स्टोमेटा द्वारा सनलाइट पहुंच रही है, क्लोरोफिल सनलाइट को डायरेक्ट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रहा है, और ये मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट में जाकर एक दूसरे से मिलते, वहां सनलाइट की उपस्थिति में सिंथेसिस होते हैं और फिर ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये स्टोमेटा का फिगर आप ध्यान से पर देख लें एक बार, ये पैटर्न्स है, गार्ड सेल है, न्यूक्लियस है, क्लोरोफिल है और ये क्लोज स्टोमेटा है। ये साइट है फोटोसिंथेसिस की जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये लोअर एपिडर्मिस है जिस पर स्टोमेटा लगे हुए होते हैं, ये अपर एपिडर्मिस है और ये मीजोफिल सेल है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज आपके लिए हैं, उन्हें आप करें।